ये सब तखत में बैठ जाओ, बहुत जगह है, सब लोग बढ़ जाए आराम से, बहुत जगह पड़ी है। आनंद भाई थोड़ा शुरू करें, आप अपनी बात रख लें। यहाँ पे धन्यवाद है सभी लोगों का। और मध्य प्रदेश में आए, आज दूसरा दिन यहाँ पे हैं। पटेल साहब के यहाँ पे आए कटनी में, जाएंगे अभी डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे मीटिंग है अभी शिहोरा जबलपुर में। और मुद्दा हमारा ये है कि अभी जो लेटेस्ट जो इशू आ रहा है, जो दिल्ली में धरना चल रहा है, वो चल रहा है 3 बिल वापसी हो और एमएसपी पे कानून बने। सरकार ये कह रही कि एमएसपी थी है रहेगी, तो उसका 10 दिन में पता चल जाएगा। तो सभी किसानों से ये हैं यहाँ के कि अपने गांव को, अपने जिले हेडक्वार्टर को दिल्ली का धरना मानने, अपना गेहूं, जौ, चना लेकर अगर मंडी पे एमएसपी उसको नहीं मिल रही तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर जाए, एसडीएम के यहाँ पे जाए और जाने के बाद में उसकी खरीद करवावे, तो पता चल जाएगा सबके सामने। और अपने गांव और अपने जिले को ही दिल्ली मानना है। जब तक कानून नहीं बनेगा इस पे तो देश के किसानों को लाभ नहीं होगा। 3 बिल वापसी नहीं होंगे तो देश के किसानों को लाभ नहीं होगा। और भी बहुत सवाल हैं, वो कमेटी बन जाएगी, उस पर बैठ कर बातचीत हो जाएगी। अभी सरकार मिल नहीं रही, सरकार दिल्ली में नहीं है। 100 दिन के आसपास हो गए, 5 लाख से ज्यादा लोग दिल्ली में हैं। दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। दिल्ली में सरकार गायब होगी और किसी पार्टी की सरकार नहीं है, सरकार को बड़ी कंपनियां चला रही है, तो उनके इशारे पर सरकार काम कर रही है। तो यह है कि ये लड़ाई है, बड़ी लड़ाई है। और ये लड़ाई कितने दिन चलेगी, अभी किसान को देश में आज़ादी कब मिलेगी, ये आने वाला टाइम बताओगा। अभी पूर्ण रूप से देश का किसान दिल्ली के आंदोलन के साथ में है। किसान 100 दिन के किसान आंदोलन के बावजूद जी, सरकार की कानों पे जू नहीं रेंग रही है और किसानों की सुन नहीं रही है। ऐसे में क्या किसान मोर्चा जो है वो आने वाले लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरेगा, उनका मुकाबला करेगा, या अपने नहीं, हम चुनाव से बहुत दूर हैं ना। चुनाव से इस देश का भला होने वाला है, पॉलिटिकल पार्टी से इस देश का भला नहीं होने वाला। ठीक है, देश में आंदोलन होगा तो ये देश का किसान बचेगा, आंदोलन नहीं होगा तो देश का किसान, नौजवान, विभाग, एलआईसी, टेलीफोन, रेलवेज, एयरपोर्ट, देश का कर्मचारी बर्बाद होगा, देश बर्बाद होगा, किसान बर्बाद होगा, देश में बेरोजगारी फैलेगी, जमीनें जाएंगी, तो बहुत बुरे हालात देश के होने वाले हैं। देश में कंपनियों का राज होगा, किसी पार्टी का राज नहीं होगा, देश में कंपनी का राज आने वाला है। आपने कहा कि किसान मोर्चा चुनाव नहीं लड़ेगा। मान लीजिए आपके जन जागरूकता अभियान के तहत भाजपा की सरकार पद मुक्त भी हो जाती है, दूसरी सरकार आती है, तो इस बात की क्या गारंटी कि वो किसानों की सुनेगी? और ये आंदोलन कहीं के लिए है, वह नहीं सुनेगी, उसके खिलाफ भी रहेगा। ये व्यवस्था क्या हो उस पर काम करेगा। आज सब विचारधारा के लोग हमारे साथ में हैं। ऐसा नहीं है कि जिसने बीजेपी को वोट नहीं दी वो भी है, हमारे साथ में सब पार्टियों के लोग हैं। और देश में क्या होना चाहिए, एक नई विचारधारा देश में जन्म लेगी, उसी विचारधारा पर काम करना है, जो गरीब की भी सुने, गांव की भी सुने, किसान की भी सुने, मजदूर की भी सुने, और रोटी बाजार की वस्तु ना बने, दुनिया में भूख पे व्यापार ना हो। एक नया कॉन्सेप्ट आया है, उस पर हम काम करेंगे। और वो आंदोलन से ही बच सकता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो नहीं बचेगा। कोई पार्टी आरोप लगा रही है हाँ, क्या कि टीएमसी से साठगांठ है आप, और आप कहते हैं ना हमारा तो किसी से कोई साठगांठ। भारतीय जनता पार्टी और वे तो कहेंगे वो क्या भारतीय जनता पार्टी कोई किसान यूनियन की एडवाइजर बॉडी की मेंबर है क्या वो? जब आप कलकत्ता गए थे, जब आप कोलकाता पहुंचे तो टीएमसी के एक पदाधिकारी ने आपका स्वागत भी और स्वागत करा भाई, हमारे तो बीजेपी वाले भी स्वागत करे, वे भी कर लेते, वे क्यों नहीं आए थे?
भाई हम उनको तलाश करते हुए कलकत्ते तक आ गए, हम दिल्ली में उन्हीं से तो बात करते हैं। आपकी कोई राजनीतिक मांग ना हमारा कोई नहीं, राजनीति बहुत बड़ी बीमारी है, इससे दूर रहना चाहिए। अभी आप जोरा जा रहे हैं, जोरा में आपके पहुंचने के पहले वहाँ भाजपाइयों द्वारा ऐसी खबर है, वहाँ पे तोड़फोड़ की गई है, वहाँ के आप बैनर पोस्टर तहस नहस कर और कर दें तो हम क्या कोई वो है, हम तो बिना पोस्टर के चला कर दें तो तोड़ फोड़ कर लें तो ना। आप क्या मानते हैं, सरकार है या कारपोरेट कंपनी है, कंपनी सरकार होती, किसी पार्टी की सरकार होती तो अब तक बातचीत हो जाती। किसान आंदोलन के पूर्व देश ने अन्ना हजारे का आंदोलन भी देखा है, उसका हसर भी देखा है, आज तक लोकपाल बिल नहीं बना, तो क्या किसान आंदोलन का हसर भी ऐसा ही तो नहीं होने वाला? नहीं, हम तो आंदोलन कर रहे, चला रहे आंदोलन पूर्ण रूप से, और हमारा ये है कि जब तक ये कानून वापसी नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता, तो देश का किसान हटेगा नहीं। मेघालय के राज्यपाल सत्य मलिक जी भी आपके समर्थन में उतरे, उन्होंने कुछ बात बोली है किसान, कुछ बात बोली भाई, उनको उस पद पे है, उनको नहीं बोलना चाहिए, उनकी कुर्सी छीन लेंगे। कहीं ना कहीं ये दर्द है हमारे साथ में। हमने ये कहा कि बीजेपी के लोग हमारे साथ में, बीजेपी के नेताओं को मुक्त करवाने का आंदोलन भी हमें करना पड़ेगा। ये मुक्ति अभियान चलेगा, अभी तो उनके लोग भी तो कैद में हैं। अभी चुनाव को 3 साल है। हाँ 3 साल है। और तो क्या तब तक ये आपका जन जागरूकता अभियान और आंदोलन चलता रहेगा? हाँ, और क्या करेंगे हम, उसके बाद में भी चलता रहेगा। ये तो देखो, देश को आज़ादी में 90 वर्ष लगे, ये तो किसानी की आज़ादी की लड़ाई है, मजदूर की आज़ादी की लड़ाई है, ये नौजवान की आज़ादी की लड़ाई है, उनके रोजगार का सवाल है। देश बिखरा है, पूरा देश बिक गया। इस देश को अगर बचाना है तो नौजवानों को सोना छोड़ना होगा, आंदोलन के रास्ते पर आना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी, डर निकालना पड़ेगा उनको। आप देश के भ्रमण में निकले हैं, हाँ जी, कितना समर्थन मिल रहा है आपको? अब पूरी जनता का समर्थन है, पूरी जनता। 100 दिन से ज्यादा हो गए आप लोग के आंदोलन। हाँ वो ये तो लंबा चलेगा। ये उम्मीद ये है कि नवंबर दिसंबर में जाकर भारत सरकार बातचीत करेगी। सरकार ने तो आपसे बातचीत करना ही बंद कर दिया, और हमने भी करना बंद कर दिया, कोई काम हमारा भी नहीं छूट रहा। आज तक प्रधानमंत्री आप लोग से नहीं मिले, वापस क्यों? हाँ नहीं भाई, प्रधानमंत्री अगर किसी पार्टी के होते तो मिल जाते हैं। हम क्या था जब चुनाव हुए, सरकार बीजेपी की तो है नहीं ना, किसी ने कहा कि बीजेपी की सरकार है, वे कह रहे कि मोदी सरकार है, और मोदी सरकार कंपनी की सरकार है। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो बात कर लेती। क्या किसान मोर्चे को भारतीय न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं है? वो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं कह पा रही? अरे एक गोल पट्टा है भाई पॉलिटिकल, वो 2 साल पहले दिखा दो तो आदमी 2 साल बाद में उसी जाल में फंस जा। आपके आंदोलनों को लेके सरकार ने दोबारा कोरोना को लेके फिर बातें कही थी। हाँ तो बात चल जा रही है। हम तो कोरोना काल पहले, कोरोना के जो गाइडलाइंस है वो जेल में भी वो होगी। जेल में रहे हैं तो जेल में आदमी सीधा नहीं लेटता, ऐसे वो ऐसे लेटता है ऐसे। तो कोरोना उसका भी गाइडलाइंस जेल के जो हमारे कैदी भाई हैं उनको भी फॉलो करें, तो ये हम तो कर ही लेंगे। जिस दिन कोरोना होगा तो हम उसकी डिस्टेंस बना लेंगे अपने धरने पे। धरना चलेगा, कोरोना काल में भी धरना चलेगा, उसकी गाइडलाइंस का पालन करेंगे हम, लेकिन वो जेल में भी लागू हो। 100 से ज्यादा किसान इस आंदोलन में अभी तक शहीद हो गए, 300 के आसपास हो गए। उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए कहना चाहिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार सरकार है, और जब इतिहास लिखा जाएगा कि किस राजा का कार्यकाल था वो उसमें लिखा जाएगा हिस्ट्री में, उसका एक शहीद स्मारक बनेगा वहाँ पे, उसमें सब लोगों के नाम लिखे जाएंगे शहीदों के। बॉर्डर पर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। हाँ पक्के मकान बना, तैयारी है पक्के मकान, क्योंकि कच्चे मकान अब पता नहीं कई साल आंदोलन चले, पक्के ही बना लो बोले। तो कहीं ना कहीं जनता के लिए ना, जनता के लिए तो नहीं, वहाँ बिल्कुल ठीक है। हमने जो जनवरी से पहले रास्ते खुले हुए थे, हमने सरकार को कहा कि जनता को वे रास्ते खोल देने चाहिए, और अगर सरकार नहीं खोली तो जनता को उन रास्तों को तोड़ने चाहिए। हमने खाली कर रखे, जहाँ को पहले चलते थे खाली कर रखे। आपने कहा ट्रैक्टर में संसद तक ट्रैक्टर जाएगा भाई, हमारा ट्रैक्टर क्या, ट्रैक्टर देश में बैन है क्या? मार्च नहीं करेंगे आपका संसद पे। संसद पे नई मंडी खुली है, प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर अपना माल किसान बेच सकता है। तो पार्लियामेंट पे हमने तय कर लिया कि पार्लियामेंट पे बढ़िया मंडी है,
वहीं व्यापारी बैठता है अंदर ही, वो भाव तय करता है, उसके बाहर ही बिकेगा। एक उसका काउंटर खुल जाएगा, उसका अडानी का काउंटर खुल जाएगा, वहां से तोलता रहेगा, ले जाता रहेगा। 26 जनवरी की लाल किले पर हुई घटना से क्या किसान आंदोलन को झटका लगा? ना, वहां पे क्या हुआ, अगर किसी एक आदमी ने खाली पोल पे एक अपना धार्मिक झंडा लगा दिया, उस पे की क्या धाराएं बनती है, वो अपना काम कर ले, उस पे जो धारा लगती है वो लगा दे। बिल से उसका क्या मतलब है? एक न्यूज चैनल में समाचार दिखाया जा रहा था कि आपके आंदोलन की वजह से जहां जहां आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आसपास की जो फैक्ट्रीज हैं उनका काम ठप हो रहा है। ना फैक्ट्री पे क्या हमने ताले लगा रखे किसी पे? नहीं, उन माल लाने ले जाने में उनको असुविधा हो। ना, चल रहे वहां पर रास्ते खुले हुए हैं, खुले हुए हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और मैसेज तो ये है कि मीडिया के लोगों के पे अगला जो बिल आना है वो मीडिया पे आना, सेंसर बोर्ड बनेगा, एक का खबरें उनके लोग बैठेंगे, क्या खबरें जानी है वो भी लोग बताएंगे। कलम और कैमरे पे बंदूक का पहरा है, ठीक है। तो ये है कि सब लोग अपना काम करते हैं, ये देश की दूसरी आजादी की लड़ाई है, इसमें सब लोग सहयोग दें, नहीं तो पूरा देश बिक जाएगा, नौजवान सोता रहेगा और देश बिक जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। देश बिक गया, भूख पे व्यापार करने वाली कंपनियां आ गई कि भूख कितनी लगेगी, उसके आधार पर देश में रोटी की कीमत तय होगी। तो रोटी की लड़ाई है, रोटी को तिजोरी की वस्तु नहीं बनने देना, भूख पे दुनिया पे व्यापार नहीं होगा, ये लड़ाई है। आपकी खिलाफत प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से है या पूरी भाजपा सरकार से? ना, हमारी भाजपा सरकार से कहाँ है, हमारी तो भारत सरकार से है, उसकी पॉलिसी से है हमारा। क्या मानते कब तक आप लोग का ये आंदोलन हो जाएगा या आजादी में? अब क्या पता कितने दिन लगे, देश को आजादी में 90 वर्ष लगे, हो सकता है कि इस पिट्ठी को कुर्बानी देनी पड़े। ये सब तखत में बैठ जाओ, बहुत जगह है, सब लोग बढ़ जाए आराम से, बहुत जगह पड़ी है। आनंद भाई थोड़ा शुरू करें, आप अपनी बात रख लें। यहाँ पे धन्यवाद है सभी लोगों का, और मध्य प्रदेश में आए, आज दूसरा दिन यहाँ पे हैं। पटेल साहब के यहाँ पे आए। मेरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मेरी ही दिल्ली है, उसका गांव ही उसकी दिल्ली बनाना पड़ेगा, उसको अपना धरना स्थल, उसको डीएम का ऑफिस बनाना पड़ेगा, उस पर लिखना पड़ेगा मेरा गांव मेरी दिल्ली। तो जहां वो धरना देगा उसके लिए वही दिल्ली है। यही तो क्रांति करेंगे, ये गेहूं की फसल ही क्रांति लाएगी, ये तो क्रांति की फसल है, इसी से क्रांति आएगी। देखना, जब यहाँ के लोग लेकर जाएंगे अपनी फसल को डीएम के वहां और कहेंगे कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मंडी के बाहर बेचो, जो विभाग इनको रोकेगा उसको एमएसपी पे खरीद करनी पड़ेगी, और अपना टेंट लगाकर मच्छरदानी लगाकर वहीं सो, रास्ता सरकार का बैठा देंगे बिल्कुल। भाई हम रात को सोते नहीं, रात को सफर करें, दिन में पंचायत, रात को सफर, दिन में पंचायत। कल 11 बजे जाएंगे वापसी, जाकर नहाओ धोएंगे, मीटिंग करेंगे, शाम को फिर 11 बजे की फिर ट्रेन है, फिर गंगानगर, फिर वहां से आएंगे, 17 तारीख की पंचायत करके 18 में वहां रहेंगे, 19 को फिर उड़ीसा चले जाएंगे, फिर वहां से फिर कर्नाटक चले जाएंगे 19 की रात को ही। तीन ना ऐसा नहीं, हमारे चुनाव से कोई वो नहीं है, हम तो पूरे देश में जा रहे हैं, जो प्रोग्राम ले रहे हैं जहाँ जहाँ हुए पूरे देश में जाएंगे। ये सर आपने किसानों में और भी कुछ लोगों को रखा है क्या, जैसे पशुपालक? सारे ही हैं भाई, देखो इसमें क्या है कि पशुपालन इसमें जाएगा, क्या क्या बिल आ रहे हैं, जो दूध के उस पर बिल आ रहा है इनका, बाहर से दूध मंगा रहे हैं ये सीड बिल आ रहे हैं, बीज का एक कानून आ रहा है, उस पर बीज के थाने खुलेंगे, ठीक है, बीज के थाने खुलेंगे। 10 साल पुराना ट्रैक्टर अब यहाँ पर नहीं चलेगा, जो इंजन पंपिंग सेट है उसको खत्म कर दिया,
जो श्रमिक लो हैं वो कानून ये लेकर आगे, तो देश में ये एग्रीकल्चर से हटा के इंडस्ट्रीज की तरफ ले जाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में भारत इंडस्ट्रीज हब बने, यहाँ पे सस्ती लेबर मिले और कंज्यूमर यहाँ पे मिले। तो उनको दो चीज मिलेगी, एक तो सस्ती लेबर मिलेगी, जमीनों में ये 50 से 70 साल में पूरी जमीन को यहाँ को बंजर बना देंगे। अगर यही पॉलिसी चलती रही तो 50 साल के बाद में यहाँ एक भी दाना पैदा नहीं होगा। सारी जमीनों में केमिकल डालेंगे, पूरी जमीन बंजर होगी और यहाँ की जो आम लोग हैं ये लेबर बन जाएगी। इनको फिर भोजन चाहिएगा, भोजन बाहर के मुल्कों से आएगा, लेबर यहाँ पे सामान बनाएगी, वो बाहर के मुल्कों में जाएगा। ये इनकी पूरी दुनिया में अब पॉलिसी बन रही है। ये किसानों और देशवासियों की बात सुन सके ऐसी सरकार के मुखिया के रूप में आप मोदी के विकल्प रूप में किसे देखें? नहीं, हम तो इसे ठोक पीट के इसे ठीक करेंगे, यही होगा ठीक, देखो 1 साल बाद में। हमें कोई चेंज नहीं, हमें कोई करना कौन चेंज हो रहा, कौन वोट कहाँ देगा। मतलब आंदोलन को मजबूत करना कि जो आंदोलन कहेगा वो सरकार करे, दिल्ली में बैठी हुई वो करेंगे। ये ट्रैक्टर जाएगा पार्लियामेंट पे, ट्रैक्टर गेहूं बेचेगा। ये हमने तो 2002 में पार्लियामेंट पे ताले लगाए थे, वही अपनी फसलें जलाई थी। जब फसलें जलाई थी अब क्या फसल बेचेंगे? पार्लियामेंट से बढ़िया मंडी कहीं नहीं है देश में। पार्लियामेंट का संबंध है सीधा डीएम के ऑफिस से, और यहाँ के बैरियल तोड़ने पड़ेंगे। हर नौजवान किसान को बैरिकेटिंग तोड़ेगा, कलेक्ट्रेट में जाएगा, अपनी फसल बेचेगा एमएसपी पे, तो यहाँ से उसका आंदोलन शुरू होगा। उसके लिए तो कलेक्ट्रेट ही दिल्ली है, होगा देश में आंदोलन खड़ा होगा। सब्जी के लिए भी कोई एमएसपी है? पूरा चीजें तय होंगी, जैसे केरला में हुआ है। केरला में ये हुआ है कि लागत जितनी आ रही है उसके कम पे नहीं बिकेगी, और जो व्यापारी है वो 10-15-20% वो ले सकता है। कंज्यूमर को भी सस्ती रहेगी और जो आम लोग हैं उसको भी सस्ती रहेंगी। और इस दुनिया से बहुत लोगों ने इस आंदोलन से सीख ले ली। फ्रांस, स्पेन, इन देशों में, इंग्लैंड, इन देशों में कानून बनेंगे कई जगह, और जगह चर्चा चल रही है। तो ये तो पूरी दुनिया का में परिवर्तन करेगा, और भूख पे पूरी दुनिया में व्यापार नहीं होगा, रोटी तिजोरी की वस्तु नहीं बनेगी, ये इसका स्लोगन होगा।